anything in life, prevention is always better than cure. ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर हो, वो हमारे आजकल के सोसाइटी में एक एपिडेमिक की तरह प्रेवलेंट है। और अच्छी बात ये है कि अगर वो अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो वो क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है अगर पहले पता चल जाए। उसके लिए हमें डॉक्टर हजरात बहुत ही सिंपल अपना मुआयना करने को तरीका बताते हैं, कोई भी घर में कर सकता है। वो हर बच्ची, हर औरत को ज़रूर करना चाहिए ताकि हम अपने आप को और अपने ख़ानदान वालों को इस तकलीफ़ से बचा सकें। जब परवरदिगार कहता है कि आपको अपने आप का ख़्याल रखना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए, तो इसका इलाज तो अगर जल्दी पकड़ा जाए बहुत सिंपल है। फॉर आवर सेक एंड फॉर आवर फैमिली सेक, लेट्स टेक केयर ऑफ़ ईच अदर। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली मलिक है। मैं प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी लाहौर में। चूँकि अक्टूबर का महीना पिंक रिबन के हवाले से और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से बहुत अहम है, तो इसलिए इसमें मैं आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में और एशिया में, पाकिस्तान में ख़वातीन का ब्रेस्ट कैंसर, छाती कैंसर होना सबसे ज़्यादा है। बल्कि हर 8 या 9 खातून को ज़िंदगी में किसी हिस्से में ये ब्रेस्ट कैंसर का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर लाइलाज नहीं है, ये बिल्कुल काबिल इलाज है, बशर्ते कि इसका बर वक्त इलाज किया जाए, इसकी तशख़ीस की जाए। तशख़ीस के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये कि हर वो खातून जिसकी उम्र 35 साल 40 साल से ज़्यादा है, उसको अपना 2 साल के बाद एक दफ़ा स्क्रीनिंग मैमोग्राम करना चाहिए। भले उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी इंसिडेंट फाइंडिंग देखने के लिए। और दूसरा एक होता है डायग्नोस्टिक मैमोग्राम, जिसमें अगर ज़रा भी कोई तकलीफ़ है, चाहे उसमें 20 साल से लेके 40 साल या 50 साल की लड़कियाँ भी शामिल हैं, यंग गर्ल्स, अनमैरिड, मैरिड, विद चिल्ड्रन, विदाउट चिल्ड्रन, अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में है तो उनको चाहिए कि अपना डायग्नोस्टिक मैमोग्राम कराएँ। उसे कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट और वन स्टॉप ब्रेस्ट स्क्रीनिंग। उसमें 3 काम होते हैं। आप जाएँ अपने डॉक्टर साहब के पास, एक तो कि आप हर महीने अपने आप को फिज़िकली एग्जामिन करें, लेकिन अगर आप गिल्टी नज़र आई है तो डॉक्टर साहब आप फिज़िकल एग्जामिन करें। उसके बाद उनका मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक है कि यंग लड़कियों में पहले अल्ट्रासाउंड किया जाए और ये देखा जाए कि ये लंप जो है, ये गिल्टी है, इसकी नोयत कैसी है, क्या ये इनोसेंट है, क्या ये सिस्ट है। चूँकि हर लंप या बम्प कैंसर नहीं होता। अगर सिस्ट है तो पानी की थैली को वहीं सुई से निकाल दिया जाता है। अगर कोई सॉलिड मैस है और सस्पिशियस है तो उसको वहीं पे मैमोग्राम किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड भी हो गई, आपकी मैमोग्राम भी हो गई। आपको उसके बाद तशख़ीस करने के लिए बायोप्सी की ज़रूरत है। अगर सस्पिशन है मैस की तो आप कोर बायोप्सी कर सकते हैं, विच टेक्स 1 सेकंड। बायोप्सी करके वही सैंपल हिस्टोपैथोलॉजी को किया, विदिन ए वेरी शॉर्ट टाइम, एक विज़िट के फ़ौरन बाद ही आपकी 2 से 4 दिन के अंदर आपकी रिपोर्ट आ गई। और अगर उसको खुदा न खास्ता कैंसर है तो उसका इलाज हो सकता है। प्लीज़ जो ही गिल्टी नज़र आए शुरू में चले जाएँ, इसलिए कि इसके 5 ग्रेड होते हैं। अगर आप शुरू में चले जाएंगे ग्रेड 2, ग्रेड 3 में, तो ये ना ओनली सिर्फ तशख़ीस भी हो जाएगी बल्कि इलाज भी हो जाएगा और उसके बाद खातून अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती है। ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए जिनकी एज यंगर है, और अनफॉर्चुनेटली हमने 20 साल से ऊपर लड़कियाँ भी देखी हैं, बच्चियाँ देखी हैं, मैरिड भी देखी हैं, तो उनके लिए अगर आप गिल्टी नज़र आ गई है और अब इन टाइम तशख़ीस हो गई है, उसका ट्रीटमेंट पूरा हो गया है और 5 साल तक वो सिम्पटम फ्री नहीं है, तो मैं आपको अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ कि उसके बाद अगर उनकी फैमिली ज़रूरत है तो अपने बच्चे भी बना सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन को हमने ऐसे देखा है जिन्होंने बाद में अपनी फैमिली मुकम्मल की है और वो ठीक ज़िंदगी गुजार चुकी हैं। तो मेरा जो मैसेज है आप सब लोगों के लिए कि प्लीज़ इसको आप लाइलाज मर्ज़ ना समझें, ये काबिल इलाज मर्ज़ है और आप नॉर्मल और खुशी से हैप्पी ज़िंदगी गुजार सकती हैं, बशर्ते कि आप इसको वक्त पर तशख़ीस कराएँ, इसमें देर मत करें। और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाज़त में रखे, क्योंकि खुशहाल गिराने के लिए खातून घर में होना बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, पूरे कुंबे के लिए एक बहुत ही अहम पहलू है। तो हमें भी चाहिए मर्दों के तौर पे कि अपनी ख़वातीन को तकलीफ़ है तो उनको फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास लेके जाएँ, उनसे रजू करें, उनका इलाज कराएँ और खुश व खरब ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू वेरी मच।
Professor and Head of Radiology, Rashid Latif Medical Complex, and Vice President, Radiological Society of Pakistan. मुझे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अपने ख्यालात के लिए बुलाया गया है। ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कैंसर है जिसकी जो तशखीस है, जो जल्दी तशखीस है, वो उसकी मुकम्मल सेहतयाबी की कुंजी है। इस सिलसिले में जो अवेयरनेस है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अवेयरनेस है कि हमने अपनी नेशन को, अपनी ख़वातीन को, मर्दों दोनों को अवेयर करना है रिगार्डिंग दिस डिजीज़। तो अवेयरनेस किस तरह होगी? अवेयरनेस का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारा मीडिया, जो कि आप पिंडों गाँव में, छोटे शहरों में हर जगह पर टेलीविज़न है, वहाँ अवेयरनेस देनी है रिगार्डिंग ब्रेस्ट डिजीज़। और दूसरा इम्पोर्टेंट अवेयरनेस का जो है वो हमारे कॉलेज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे अवेयरनेस दी जा सकती है, सेमिनार्स करके, वेबिनार्स करके। ब्रेस्ट कैंसर वीकनेस मान रहा है कि जिस तरह ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, इसको हम पिंकटूबर भी कहते हैं, जो कि कैंसर की अवेयरनेस का महीना है। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो दूसरा, हमारे जितने कोलीग्स हैं जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने अवेयरनेस देनी है टू द पब्लिक। अब जब अवेयरनेस होगी, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, उनको हमने बताना ये है कि आपने अपना एग्जामिनेशन, हर खातून ने 20 साल की उम्र के बाद अपना खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करना है ब्रेस्ट का। अगर आपको वहाँ कोई एबनॉर्मेलिटी महसूस होती है, कोई गिल्टी, रसूली या कोई भी ऐसी चीज़, तो आपने, या आपको कोई स्किन की ऊपर प्रॉब्लम नज़र आती है, या फिर निपल में से कोई डिस्चार्ज फील होता है, पीप आती है या ब्लड आता है, तो आपने अपने डॉक्टर से या नर्स से या जो भी आपको मिडवाइफ है, आपने उसको जाके बताना है। फिर आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर अगर डॉक्टर फील करता है तो उसको इमीडिएटली उसको भेजना चाहिए फॉर एग्जामिनेशन टू द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। अब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 तरह की इन्वेस्टिगेशन, एक है स्क्रीनिंग प्रोग्राम, एक है डायग्नोस्टिक प्रोग्राम। जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है उसमें तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एक तो एग्जामिनेशन होगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एग्जामिनेशन के बाद हर वो फीमेल जिसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको फील हो रहा है या नहीं भी हो रहा, तो 40 ईयर्स के बाद उसका मेमोग्राम होना चाहिए। मेमोग्राम ऐसा टूल है जो कि अर्ली कैंसर को डायग्नोज करता है, जबकि असल में कैंसर 2 साल बाद होना है। लेकिन अगर माइक्रो कैल्सिफिकेशन अगर उसमें नज़र आ जाती है या कुछ और फीचर ऐसे इंपॉर्टेंट है जो कि हमें पता चलते हैं, तो हम उसकी अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसको मुकम्मल तौर पे उसकी सर्जरी हो जाएगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये अवेयरनेस पहुँचानी बड़ी ज़रूरी है टू द पब्लिक। कुछ ऐसे एरियाज भी होंगे जहाँ स्क्रीनिंग प्रोग्राम में अगर हम मेमो नहीं कर सकते। वैसे तो अगर पैल्पेबल ट्यूमर है, पैल्पेबल मैस है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हो गया, तो वहाँ पे आपने कोई फिर एज के लिए 40 का इंतजार नहीं करना, आप उनकी पहले मेमोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन है तो हम उसको MRI भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, 1 2 3। पहली, जिस तरह आपके डायग्नोसिस में हमने एग्जामिनेशन का, फिर रेडियोलॉजिकल टूल्स जो हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी टूल्स ऐसा है जो कि हर जगह पे अवेलेबल है, क्योंकि महंगा भी नहीं है, बिल्कुल हर जगह पे अवेलेबल है। आप किसी भी अच्छे मुस्लिम डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराएं, और ज़रा भी सस्पिशियस हो तो फिर आप मेमोग्राफी के लिए चले जाएँ। मेमोग्राफी इज़ दी स्टैंडर्ड टूल, जिसमें आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, या किस स्टेज पे है, या ब्रेस्ट की जो भी डिजीज़ है उसके बारे में हमें पता चलेगा। और उसको जो तीसरा जो पॉइंट है वो है उसकी टिश्यू डायग्नोसिस, जिसको आम लफ्ज़ों में हम बायोप्सी भी कहते हैं, और आम ले में उसको सुई वाला टेस्ट भी कहते हैं। इससे बिल्कुल घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इंतहाई, जिस तरह बचपन में या लड़कपन में हम इंजेक्शन लगते हैं, टीके लगते हैं, तो एक नीडल के ज़रिए हम उसका टिश्यू ले सकते हैं, सिंपल FNA के ज़रिए, या हम उसकी टू कट बायोप्सी के ज़रिए उसका टिश्यू डायग्नोसिस कर सकते हैं। जितनी अर्ली डायग्नोसिस होगी उतनी सेहतयाबी आपके लिए मुकद्दर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। छाती का कैंसर, या जिसको अंग्रेज़ी में ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, औरतों में एक बहुत आम बीमारी है।
पाकिस्तान में तकरीबन 1 में से 9 औरत या खातून को ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस है। इसकी सबसे अहम अलामत छाती में गिल्टी है, जिसको इंग्लिश में लंप कहते हैं। ये एक काबिल इलाज मर्ज़ है और इसके लिए औरत को अगर छाती में दर्द या गिल्टी महसूस हो, बर वक्त अपने मालिज से मशवरा करके इलाज करवाने की ज़रूरत है। आजकल हमारे पास पाकिस्तान में भी हर किस्म का इलाज ब्रेस्ट कैंसर या छाती के सरतान के लिए मौजूद है। सबसे अहम मशवरा हिदायत औरतों को ये है कि जिस औरत की उम्र 40 से ज़्यादा हो जाती है वो अपने डॉक्टर से एक मरतबा ज़रूर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मशवरा करें और बात करें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग यानी कि बीमारी होने से पहले तशख़ीस करके इसको रोकने से कंप्लीट मुकम्मल इलाज मुमकिन है। मशवरा ये है तमाम ख़वातीन को कि ये डरने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको छाती में रसौली है, गिल्टी है या दर्द है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें और किसी माहिर से अपनी राय लें, क्योंकि ये बीमारी काबिल इलाज है और बर वक्त तशख़ीस और इलाज के साथ इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। Grateful to Professor Nashi Khan, who is Dean of Social Sciences in Rashid Latif University, to give me this opportunity to address on breast cancer in this Breast Cancer Awareness Month. Breast cancer is the commonest cancer in females in Pakistan, and every 1 in 9 women suffer from this lethal disease. And according to WHO criteria, there are about 26,000 females who suffered from breast cancer in 1 year, and out of them about 13,500 died, and 59% of breast cancers present at a very advanced stage. That is why it is very important to stress on prevention and early detection of breast cancer, and that is why the importance of plastic surgery come in, because there is no worse trauma to a female than to cut her breast because of cancer. And that is why in UK the breast reconstruction consultation is a must for every cancer patient consultation, and we now are able to reconstruct female breast after this lethal disease by making their own tissue either from their back or from their tummy, and we can also graft their own fat which contains stem cells and can rejuvenate the skin which has been reconstructed. Now we have got the ability to reconstruct the nipple and areola as well on the affected part, and as you can well imagine that this gives a real psychological boost to a female who has lost that vital organ of her. And many women in Pakistan, after my reconstruction in Shaukat Khanum, in King Edward, in Sheikh Zayed Hospital, and in Services Hospital now, and Al Razi and Surgimed, they are spending their lives in a normal way. Thank you very much. A very good morning to you, ladies and gentlemen. Today I'm going to talk about a very important issue which is very close to my heart, and the issue is that of breast cancer. As we all know that this is the month for awareness of breast cancer, and so we are trying to find every opportunity to talk about this important issue. Breast cancer is the second biggest killer of women in Pakistan. And not only is this issue important in Pakistan, but this issue is important all over the world. Pakistan is the topmost rated country for death from breast cancer in Asia. And that makes it very significant for all of us. On one hand, we are trying to reduce maternal death
due to maternity causes, but on the other hand, we are trying to save the lives of our women through breast cancer. Breast cancer can very easily be detected, and it is one of the malignancies in which good treatment options are available. We know that we use the term TLC quite a lot, tender loving care. So if you remember the word TLC, you would also remember touch, look and feel. So basically, when we are trying to sensitize our women to the importance of breast cancer, we have to tell every woman of Pakistan that it is very important to be sensitized to the issue and be aware that each one of us women can develop breast cancer in their lifetime, and that is why it is डॉक्टर शैला अनवर है और मैं लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में गायनी की प्रोफेसर हूँ। अक्टूबर का महीना छाती के कैंसर से मुतालिक आगाही का महीना है। हर 10 में से एक औरत छाती के कैंसर का शिकार हो सकती है और पाकिस्तान में आगाही न होने की वजह से इसकी शरह बहुत ज्यादा है। अगर बरवक्त तशखीस और इलाज हो जाए तो ये मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज मर्ज है। इससे 40 साल की उम्र के दरमियान हर औरत को अपनी छाती का मुआयना बाकायदगी से खुद करने की आदत डालनी चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद तकरीबन हर 1 से 2 साल के बाद मैमोग्राफी करानी चाहिए, जो कि एक तरह का एक्सरे है, सादा एक्सरे है, तकलीफ दे नहीं है और इसके कोई मुज़र असरात भी नहीं है। अगर मुआयना के दौरान कोई गिल्टी महसूस हो, छाती की साख्त में कोई तब्दीली महसूस हो या छाती की जिल्द खुरदरी महसूस हो तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मुजिद ज़फ़र है। मैं पिछले 10 साल से कैंसर के शोबे के साथ मुंसलिक हूँ हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में। आई एम पार्ट ऑफ अ टीम in which we are like 6 to 7 consultants and there are other doctors as well. जैसे कि आपको मालूम होगा कि अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको सेलिब्रेट किया जाता है वॉक्स के थ्रू, सिम्पोजियम के थ्रू, मुख्तलिफ तरीके से इसकी अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो ये मैसेज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ब्रेस्ट कैंसर के इर्द गिर्द बहुत सारे टैबूज हैं। उनमें से एक ये है कि कैंसर लफ्ज़ क्योंकि इसके साथ जुड़ जाता है, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर नाकाबिले इलाज बन जाता है। ये इंतहाई बड़ी मिसकंसेप्शन है। यकीन जानिए, अगर ब्रेस्ट कैंसर का वक्त पे तशख़ीस हो जाए, मुकम्मल मुनासिब इलाज हो जाए, तो इससे हमेशा पे छुटकारा पाना मुमकिन है आजकल के दौर में। दूसरा, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको बरूकार लाते हुए हम ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को भी कम कर सकते हैं और हमेशा के लिए इससे छुटकारा भी पा सकते हैं। जिन चीज़ों से ब्रेस्ट कैंसर को कम किया जा सकता है उनमें डेली एक्सरसाइज करना, अपने वेट को विद इन द एक्सेप्टेड नॉर्मल लिमिट्स BMI प्रॉपर रखना, और जो सबसे ज़रूरी है ख़ासतौर पर उन ख़वातीन के लिए जिनकी फैमिली में ऑलरेडी कैंसर के कुछ पेशेंट्स हैं, वो ये है कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी यंग एज में हो सकता है, अपनी ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग शुरू करवा दें। और कुछ नहीं तो अपनी छाती का मुआयना खुद करना सीख लें, किसी डॉक्टर के पास आके मंथली, 2 मंथली, 6 मंथली, ईयरली, जैसे भी मुनासिब समझे आके करवाना शुरू कर दें। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जितनी जल्दी इसकी तशख़ीस होगी उतनी ही जल्दी इसका इलाज करना और उतना ही प्रॉपर उसका इलाज करना। आज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से मैं आपको इसलिए बात करना चाहती हूँ कि हर 9 में से एक औरत जो है वो कैरिंग थ्रेट है, उसको ब्रेस्ट कैंसर कभी भी जिंदगी में कहीं भी डायग्नोज हो सकता है। इससे बचने का सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप इसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन करें। आप
खुद करें, मैमोग्राम कराएं और मुआयना करवाने से खुद को कराएं। अर्ली डिटेक्शन मीन्स दैट यू आर गोइंग टू सेव योर लाइफ। और इस मैसेज को लोगों तक फैलाएं, क्योंकि स्प्रेडिंग अवेयरनेस मीन्स दैट यू आर सेविंग लाइफ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello to everyone. This is Dr. Zainab Futwatzadeh, consultant clinical psychologist based in Karachi, Pakistan. I'm presently working with Pakistan Institute of Living and Learning as professorial scientist and head child and adolescent mental health division. मैं राशिद लतीफ़ यूनिवर्सिटी, राशिद लतीफ़ ख़ान डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी एंड वेलनेस एंड काउंसलिंग सेंटर की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज अपने इस डे सेलिब्रेशन डे में मुझे भी अपना हिस्सा डालने का मौका दिया। ब्रेस्ट कैंसर एडवोकेसी या ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे की सेलिब्रेशन का जो इनिशिएटिव राशिद मेमोरियल हॉस्पिटल, उनकी यूनिवर्सिटी, उनके डिपार्टमेंट और वेलनेस सेंटर ने लिया है, डॉक्टर नाशी की टीम ने लिया है, मैं उनको इस बात पे मुबारकबाद देती हूँ, इसलिए कि इस मौजू पर हम बात तो करते हैं कि एक जिस्मानी मर्ज़ है, एक जानलेवा मर्ज़ है, इसका इलाज मौजूद है, अगर इसका अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, इब्तदाई तशख़ीस हो जाए तो हेल्प की जा सकती है। इस बात पर भी ज़िक्र किया जाता है कि अगर दवाइयों की सहूलियात की ज़रूरत है, आपके इलाके में मौजूद नहीं, तो किस तरह से उन सहूलियात को एक्सेस किया जा सकता है, ये सारी मालूमात फराहम की जाती है। लेकिन जिस पहलू को आम तौर पर निगलेक्ट किया जाता है या इग्नोर किया जाता है वो है इस दौरान किसी को साइकोलॉजिकल सपोर्ट या इमोशनल सपोर्ट, ख़ासकर वो मरीज़ जिसको कहा जाता है कि अगर उसे टेस्ट से गुजरना है, अगर उसे कहा जाता है कि कैंसर का टेस्ट होना है, तो लफ्ज़ कैंसर पूरी फैमिली पर, उस मरीज़ के लिए भी एक डर और खौफ का बाइस बनता है। आज भी ये हकीकत है कि कैंसर सुनने के बाद, लफ्ज़ कैंसर सुनने के बाद मरीज़ भी एक इमोशनल रिएक्शन उसमें आता है और उसके ख़ानदान के लिए भी ये लफ्ज़ एक बहुत ही परेशान कुन मरहला और एक्सपीरियंस लेकर आता है। लेकिन उस दौरान इमोशनल सपोर्ट या साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जाने की बात बहुत कम की जाती है। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर राशिद लतीफ़ काउंसलिंग एंड वेलनेस सेंटर अगर ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया है और वो ये कर सके, उनके पास वसाइल मौजूद हैं, तो ऑनलाइन सर्विस या सपोर्ट ग्रुप्स चलाएं ताकि उन फैमिलीज़ की मदद की जा सके जो कि इस मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, उन ख़वातीन को मौका दिया जा सके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा सके जो इस मसले से गुज़र रही हैं, चाहे वो प्री टेस्ट हो, चाहे वो इलाज के दौरान के मसाइल और मुश्किलात हों, चाहे वो उसके बाद की ज़िंदगी के मसाइल और मुश्किलात हों, उसके बारे में बात करने की का एक ज़रिया हो जाए कोई ऑनलाइन सर्विस, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, क्योंकि ख़वातीन तो आम तौर पर इन सवालात के बारे में किसी से बात भी नहीं कर पाती। हमें ये ख़ासा हासिल है कि साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा ख़वातीन Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Dr. Amna Muazzam, Chairperson, Department of Applied Psychology, Lahore College for Women University. Here I am extending my message for the Breast Cancer Awareness Month, which is being celebrated in October every year. This is a big question, that why do we celebrate awareness months so frequently and so regularly? But I believe that extending the awareness message each year reduces the rate of breast cancer, and it plays a very important role in prevention as well. So it's important that as much as we talk about breast cancer, the awareness raises and people get to know that what could be the symptomatology of this disorder. Women get to know that what are the signs of breast cancer, and they include what kind of exact symptomatology. There are many ways through which you can diagnose the breast cancer yourself, and even for every healthy woman, it is very important to keep looking for the thickening and swelling of any part of the breast and the lump in the breast,
or in underarm, armpit, and if there is any skin irritation on the breast area, that need to be focused very vigilantly, and any persistent and localized breast pain should not be ignored at all. And if you ever see any kind of redness, scaleness, or any kind of issue which relates to the thickening of the breast, that need to be taken care of, because this is something which can be a sign of cancer. And then if there is any discharge, Assalamu alaikum. I'm Dr. Fatma Kamran and I'm a health psychologist. I'm going to talk about some awareness regarding breast cancer, which is increasing at a very alarming rate around the globe as well as in Pakistan. Every 4 minutes, a woman is diagnosed with breast cancer, and in Pakistan, the situation is even worse. Out of every 8 to 9 women, 1 woman is diagnosed with breast cancer. Previously, it was thought that breast cancer is developed after the age of 40, but now there is no age limit. But luckily, the good news are that it is the only type of cancer which has a 100% prognosis and with the chances of getting better and leading a normal life. So what can we do as women? First of all, we don't need to feel shame, guilt, embarrassment in getting ourselves examined, getting our mammograms done regularly once a year, and if we find any change in our body or in our physique, we must consult a doctor. Please do not hesitate. Don't feel ashamed of it. Just go and get yourself checked, because if you detect it at an early stage, you have a life to live. You will be as healthy, as normal as other people are. So don't delay. Take your health and take yourself very seriously. Best of luck. السلام علیکم. میں اشنا خان ہوں. میرا تعلق ایک بیوٹی انڈسٹری کے کافی مشہور ادارے کے ساتھ ہے. رائٹ ناؤ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹروڈیوس اٹ, کیونکہ میرا اس وقت ٹاپک جو ہے وہ بہت اچھا اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے, جو کہ پاکستان میں جس کی اویئرنیس اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, اسپیشلی رورل ایریاز میں اور ان علاقوں میں جہاں پر ایجوکیشن کا لیک ہے. اس وقت مجھے جب پتہ چلا کہ میں نے فیو منٹس اس بارے میں بات کرنی ہے, تو میرے پاس مجھے بہت خوشی ہوئی, کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ بیوٹی انڈسٹری سے ریلیٹڈ خواتین جو ہیں, جو ہماری فیلڈ میں خواتین ہیں, یا اور جتنے بھی خواتین سے ریلیٹڈ ادارے ہیں اس میں جتنی بھی خواتین ہیں, ان کو بریسٹ کینسر اویئرنیس کے بارے میں اتنا کوئی زیادہ علم نہیں ہے, اور اس اویئرنیس کا جو انہیں لیک آف نالج ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ وین دے کم اپ ود سم چینجز ان دیئر فزیکل اپیرنس, دے ڈیفینیٹلی اگنور اٹ. جب وہ اگنور کرتے ہیں تو وقت زیادہ گزر جاتا ہے اور مسئلہ جو ہے وہ آئی ایم شیور کہ خراب ہو جاتا ہوگا. اوائڈنس کیوں ہوتی ہے؟ بیکاز 2 چیزیں ہیں. کینسر کو ایک بہت خوفناک اور بھیانک بیماری سمجھا جاتا ہے, اور وہ ہے بھی, اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اچھی اور ٹائملی ٹریٹمنٹ نہ ہو تو کچھ بھی ہو جاتا ہے, اور آپ کو اپنے بہت پیارے اور بہت قریبی رشتوں کو کھونا پڑتا ہے. میں اس بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے بہت پریولیج فیل ہوا, کیونکہ 2016 کے اراؤنڈ میری بہت ہی پیاری ایک میری خالہ ہیں, جن کا میرا ماں بیٹیوں والا ہی تعلق ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جب مجھے ون فائن مارننگ پتہ چلا کہ ان کو بریسٹ کینسر ہے, اور پچھلے تقریباً چند ویک سے وہ اوائڈ کر رہی تھیں, کچھ سائنس تھے. شی واز in a field of medicine, she was
ہر سیلف ہائیلی ایجوکیٹڈ پرسن, بٹ انہوں نے اس چیز کو تھوڑا سا ٹائم لیا ایکسیپٹ کرنے میں. جب انہوں نے اپنے سک سائنز اور اپنے سمٹمز اپنے میڈیکل ریلیٹڈ فرینڈ سے, سرجن سے, ڈاکٹر سے, گائناکالوجسٹ سے شیئر کیے, تو انہوں نے فوراً پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نہیں, یو ہیو ٹو گو ٹو شوکت خانم اینڈ گیٹ یور سیلف ٹیسٹڈ. اٹ از نتھنگ ٹو بی اوائڈنگ ایٹ دس مومنٹ جو تم سائنس بتا رہی ہو. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اتنا پڑھا لکھا اور ہائیلی ایجوکیٹڈ انسان اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں, اس بیماری کو قبول کرنے میں کچھ ٹائم لیتا ہے, تو واٹ اباؤٹ دوز جہاں پر ایجوکیشن ہی نہیں ہے. سو ہمیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے ہمارے لیے, انسٹیڈ آف کہ فون کی رنگنگ ٹون جو ہے وہ یہ ہو کہ خواتین اپنا معائنہ کریں, اور اس طرح اس وائس بیک جو ہو رہی ہوتی ہے اس کی بجائے اگر ہم ایسا کریں کہ خواتین سے متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں, جیسے کہ ایئر ہوسٹریسز ہیں, بیوٹی انڈسٹری ہے, کالجز ہیں, وومن کالجز ہیں سارے, وہاں پر اگر ہم کوئی ایسی ٹیمز ارینج کریں جو کہ جائیں اور اپنے چیک اپس کریں ان کو, اور سب فارمز ہوں اور ہر ایک کو کلیئرٹی کا فارم دیا جائے, یا میموگرام کی جیسا پہلے ہوتی تھیں کہ میموگرام کی بسز ہوتی تھیں اور وہ اس میں سارے ڈیوائسز لگے ہوتے تھے, وہ ہر جسے کہتے ہیں کہ ہر سوسائٹی کے باہر چلے جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ 10 days کے اندر اس ابو لائک 30 ایئر سے ابو خواتین جو ہے میموگرام کرا لیں. اس سے آئی تھنک کہ بہت اچھا فرق پڑتا ہے. یہ بیماری ایسی نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا, یہ ٹریٹیبل نہیں ہے. جب میرے ساتھ یہ ہوا واقعہ تو ہماری فیملی بہت ڈیمورلائز ہوئی, ہم لوگوں کو لگتا تھا کہ ہمارے اوپر سر سے پاؤں تک ہمارے اوپر پہاڑ ٹوٹ گیا ہے. لیکن ایک تو پیشنٹ کی ول پاور, دوسرا یہ کہ پیشنٹ کے اندر حوصلہ افزائی پیدا کرنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور بریسٹ کینسر اویئرنیس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ فیملی اویئرنیس بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کہ اگر کسی فیملی میں کسی پیشنٹ کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے تو اس پیشنٹ کو یہ فیل نہیں کرانا چاہیے کہ یو ول گوئنگ ٹو ڈائی, اور دس از سم تھنگ ویری اسٹرینج ہیز ہیپن ٹو یو, اور دس از بلا بلا بلا. بیسیکلی جب آپ کسی کو آپ ہمت دیتے ہیں تو ان میں ول پاور بڑھ جاتی ہے اور وہ فائٹ کرتے ہیں. کینسر از ناٹ ٹو بی فاٹ وداؤٹ اسٹرینتھ آف فیملی. میں نے یہ بہت کلوزلی دیکھا ہے کہ کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو فیملی سپورٹ, لو اور بانڈنگ کے ساتھ ہی صحیح ہوتا ہے. اور میں نے بہت سارے پیشنٹس ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے بہت اچھی طرح اس ٹائم کو گزارا, بٹ اس میں بوتھ ویز اویئرنیس, پیشنٹ کی اویئرنیس اور پیشنٹ کی فیملی کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. سو اپنی بات کو یہاں مختصر ختم کرتی ہوں کہ خواتین سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی الائنس ہونی چاہیے تاکہ وہ پنک ربن سپورٹ کا کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے, کوئی ایسی ٹیمز ہونی چاہیے جو کلیئرٹی آفٹر 1 year ہر ایک کے لیے مسٹ ہو کہ وہ اپنے ورکرز کی, جو جتنی ورکرز فیمیل ورکرز ہیں ان کی ہیلتھ سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ ایشو کریں. تو بس, اور تو یہ ہے کہ خدا ویسے اس بیماری سے بچائے, ہر ایک کو بچائے, اور اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں اور آرگینک ڈائٹ ایڈ کریں اس کے اندر, اور پروسیسڈ فوڈ وغیرہ نہ کھائیں. یہی میں کہہ سکتی ہوں. تھینک یو سو مچ, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار keeping my name in the list of speakers, and I hope I have done justice to these minutes. Allah Hafiz.